ललिता नामदेव ब्लॉग इन इंडिया चैनल की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, आज समस्त देशवासी बच्चे बड़े या बूढ़े सभी स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में डूबे हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज बच्चे सब कुछ भूलकर सिर्फ इतना ही याद रखे हुए हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज 15 अगस्त है। कई दिनों से बच्चे खुशियां और उत्साह में भरे हुए हैं। सो गाइस, मैं जब स्कूल में थी तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सुनना। मैं जब स्कूल में थी तो मैं स्कूल में सबसे पहले जाना चाहती थी। 15 अगस्त के दिन मेरे स्कूल में क्या रूल्स था कि जो सबसे पहले आएगा तिरंगा उसके हाथ में मिलेगा। मेरे स्कूल में 1 किलोमीटर दूरी तक तिरंगे को लेके जुलूस निकाला जाता था। एक लाइन में लड़के और एक लाइन में लड़कियां हुआ करती थी। तो जो सबसे पहले आता था उसके हाथ में तिरंगा मिलता था। तो इसीलिए सारी लड़कियों की और सारे लड़कों की यही कोशिश रहती थी कि वो स्कूल में सबसे पहले जाएं ताकि उनके हाथों में तिरंगा मिले। तो वही मैं भी करती थी। मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत नज़दीक था, लेकिन कभी कभी मैं भी लेट हो जाया करती थी और तिरंगा किसी दूसरी लड़की के हाथ में मिल जाता था। तो जिस लड़की के हाथ में तिरंगा मिलता था वो बहुत खुश होती थी। उसकी तो मानो कि बहुत 15 अगस्त बन गया, उसकी खुशियाँ बन गई। और जिसके हाथ में तिरंगा नहीं रहता था वो सारी लड़कियां थोड़ा मायूस हो जाती थी। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस पर्व को मनाते थे और 1 किलोमीटर दूर तक राष्ट्रगीत गाते हुए हमारे सर लोग रहते थे, मैडम लोग रहती थी, साथ में जाते थे और हम लोग राष्ट्रगीत गाते हुए 1 किलोमीटर दूर तक जाते थे और वापस भी राष्ट्रगीत गाते हुए 1 किलोमीटर दूर से अपने स्कूल में आते थे। और स्कूल में आने के बाद ध्वजारोहण होता था, राष्ट्रगीत होती थी और लड़के और लड़कियां जो प्रोग्राम के लिए जो गीत संगीत जो तैयारी किए रहते थे वो स्टेज पे होता था। और उसके बाद ये सब प्रोग्राम होते हुए स्कूल में 12 बज जाता था। 12-1 बजे तक बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, डांस वगैरह होते थे। इसके बाद हमारे स्कूल में मिठाइयाँ प्रसाद सारे बच्चों को मिलता था, सब बंटता था और ऐसा लगता था हम लोगों को स्कूल में कि ये बाकी सारे त्यौहार फीके पड़ जाते थे इस राष्ट्रीय पर्व के आगे। तो वो दिन आज भी याद है जब हम लोग इसे स्कूल में इतने अच्छे और धूमधाम से मनाया करते थे। और स्कूलों में अभी भी मनाया जाता है, लेकिन अभी मैं स्कूल छोड़ दी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कमी हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग स्कूल में नहीं हैं, उस टाइम के छात्र छात्राएं नहीं हैं, तो भी जो नए हैं जो स्कूल में हैं वो भी अच्छी तरह से मना रहे हैं और सर लोग का भी अच्छा सपोर्ट है और उसी तरह से आज भी मनाया जाता है। और मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शायद मेरे बच्चे इस पर्व को मनाने के लिए कुछ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब से मैं मुंबई आई हूँ तो सिर्फ यही देखती हूँ कि महाराष्ट्र में 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन छुट्टी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।